हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में एक एक्सरसाइज करते हैं जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और पहले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है जैसे हमारे पास क्लासेस हों ए, बी, सी और डी। इसको आप ए नाम ले लो, ए, देन ये बी, सी और ये डी। अब जो डी है वो सी को एक्सटेंड करे, सी जो है वो बी को एक्सटेंड करे, ठीक है, और बी जो है वो ए को एक्सटेंड करे। तो इस तरह की हायरार्की बन रही है अगर, तो ये क्या कहलाती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें लेबल्स बन रहे हैं, ये पहला लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि क्रिएट अ बेस क्लास पर्सन। एक क्लास आपको पर्सन क्रिएट करना है जिसमें एट्रीब्यूट नेम रहेगा और एज रहेगा। ठीक है, और ए मेथड डिस्प्ले इनपुट टू प्रिंट दीज एट्रीब्यूट। एक मेथड रखनी है जो इन एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करेगा, किसमें? पर्सन क्लास में। ठीक है, दूसरा क्रिएट अ सब क्लास स्टूडेंट। यहाँ पे आपको स्टूडेंट क्रिएट करना है और इसमें एक एडिशनल एट्रीब्यूट रखना है, कौन सा? स्टूडेंट आईडी। और इसमें भी डिस्प्ले इन्फो जो है वो ओवरराइड होगा और इंक्लूड करेगा किसे? स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और एक और सब क्लास आपको बनाना है ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट में एक एट्रीब्यूट रहेगा रिसर्च टॉपिक, एडिशनल इन्फो ओवरराइड होगा और रिसर्च टॉपिक जो है इंक्लूड करना है उस ओवरराइड मेथड में, यानी डिस्प्ले इन्फो में। और उसके बाद एक मेन लिखना है, मेन प्रोग्राम, और उसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट और एक इंस्टेंट क्रिएट करना है ग्रेजुएट स्टूडेंट का और डिस्प्ले इन्फो को कॉल करना है। ठीक है, तो आइए इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बना लीजिए, न्यू में आइए, जावा प्रोजेक्ट, इस पे गए आप, आपने नाम दिया किस चीज़ के लिए? हमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है ना, तो यहाँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डेमो, देन फिनिश। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। एसआरसी में आप पैकेज ले लो, कॉम डॉट क्या रहना है, स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे आप एक स्टूडेंट क्लास ऐड कर लो, ये सुपर क्लास होगी सभी की। और यहाँ पे आपको क्या रखना है? एट्रीब्यूट नेम और एज। तो नेम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम और इंट स्टूडेंट एज। ये दो आपने एट्रीब्यूट रख दिए। अब इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो, पब्लिक स्टूडेंट, और इसमें स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम और इंट स्टूडेंट एज। और यहाँ पे दिस डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम और दिस डॉट स्टूडेंट एज इक्वल टू स्टूडेंट एज। ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर को आप ऑटोमेटिकली भी क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे? अल्ट शिफ्ट एस प्रेस करिए चाहे तो ये, या यहीं पे आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे सोर्स है, सोर्स में जाने के बाद आप यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, इसमें क्लिक करेंगे। ये इनको सेलेक्ट करना है, देन जनरेट में क्लिक करना है। देखिए, ये एक हमने मैनुअल क्रिएट किया है और ये अभी जो क्रिएट हुआ है ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ। सुपर कीवर्ड इसने लगाया कि अगर सुपर क्लास है इसकी तो उसे कॉल कर दे, अगर नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं। ठीक है, ये आप अगर देखोगे तो दोनों सेम है। ठीक है, तो कोई एक रख सकते हैं आप। ठीक है,
देन एक मेथड और बननी है इसमें, कौन सी? डिस्प्ले इनपुट टू प्रिंट दीज एट्रीब्यूट्स। नेम और एज को प्रिंट करने के लिए एक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले इन्फो, ये मेथड आपको रखना है, जिसमें आप प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करेंगे आप? नेम और स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। तो यहाँ नेम कर लीजिए, नेम प्लस नेम एंड प्लस एज प्लस एज। नेम स्टूडेंट नेम है ना, स्टूडेंट नेम और यहाँ पे स्टूडेंट एज। ये पहली क्लास के जो स्टेटमेंट है वो पूरे हुए। एट्रीब्यूट हमने नेम और एज ले लिया और एक डिस्प्ले इन्फो बना लिया, ठीक है। दूसरा है क्रिएट अ सब क्लास स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट, ये अभी हमने क्या बना लिया? पर्सन एक्चुअली, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, या आप एक काम करिए, क्योंकि ये स्टूडेंट क्लास में होना है तो आप पैकेज का नेम चेंज कर दो, पैकेज भी ठीक है। और पर्सन, ओके, एक आप पैकेज बना लो पर्सन के लिए, कॉम डॉट पर्सन। और इसमें एट्रीब्यूट नेम और एज करना है आपको, ओके। तो यहाँ पे आपको ये, यहाँ से आपको उस पे रखना पड़ेगा आपको। यहाँ एक पर्सन क्लास ऐड करिए, ओके। और यहाँ पे चीज़ें आप पेस्ट कर दो, बट यहाँ पे आपको क्या रखना है कि ओनली नेम रखिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो पर्सन हो स्टूडेंट हो, वो टीचर भी तो हो सकता है। नेम और एज कर लीजिए, इसको आप क्या बनाओगे? पर्सन, पर्सन। और यहाँ नेम लिख दो आप इसे, और यहाँ पे एज लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर भी आप नेम कर दो, नेम एज एंड देन एज। यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस डॉट नेम जो है ये लोकल वेरिएबल को रेफर कर रहा है, और ये दिस डॉट एज जो है इस एज को रेफर कर रहा है, बट ये नेम और एज ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे इनको रेफर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम प्रिंट होगा और पर्सन की एज प्रिंट होगी, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट, देखिए हमने जो काम यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कर दिया था गलती से, वो सारा हमने पर्सन के लिए कर दिया, पर्सन क्लास के लिए, ठीक है। अब हम स्टूडेंट के लिए करेंगे, तो स्टूडेंट में क्या है? एक तो स्टूडेंट आईडी होना चाहिए, और जब वो डिस्प्ले इन्फो ओवरराइड हो तो स्टूडेंट आईडी को क्या करे? स्टूडेंट आईडी को प्रिंट करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टूडेंट में एक स्टूडेंट आईडी बनाएंगे, जो स्ट्रिंग टाइप आप ले लो, स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट कर लो यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं कि स्टूडेंट, और यहाँ पे चूंकि, हाँ एक चीज और है, पहले आप क्या करो, इसे एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड किसके साथ? पर्सन के साथ, ठीक है। चूंकि पर्सन दूसरे पैकेज में है, पर्सन पैकेज में, इसलिए हमने इसे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और अब यहाँ पे ये बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर आपको ऐड करना है, क्योंकि अभी क्या है कि सुपर क्लास में कंस्ट्रक्टर है और आपने इस क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। तो आप यहाँ क्लिक करिए, ये कंस्ट्रक्टर ऑटो क्रिएट हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, जो सुपर मेथड यहाँ पे है, ये सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, यानी पर्सन में जो कंस्ट्रक्टर है ये कंस्ट्रक्टर इसे कॉल कर रहा है, ठीक है। और साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए,
मस्ट बी सुपर। ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि इसे हम बाद में रख देंगे, जैसे यहाँ आप एक काम करो, एक कोई भी ऐसे एग्जाम्पल ले लो, टेस्ट। अब देखिए ये यहाँ पे एरर देने लगा, और जो कि हमने कुछ किया नहीं है। देखिए यहाँ पे एरर क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, सुपर, यानी आप अगर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो तो सुपर पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है। देन नेम, यहाँ पे एक चीज और है, आप चूंकि स्टूडेंट का क्लास बना रहे हो तो इंक्लूड करना है। यहाँ अगर आप स्टेटमेंट देखो तो क्रिएट सब क्लास स्टूडेंट विद एडिशनल एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी। तो एक एडिशनल एट्रीब्यूट आपको स्टूडेंट आईडी मिला है, और डिस्प्ले इन्फो ये ओवरराइड होगा तो स्टूडेंट आईडी को भी साथ में प्रिंट करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ एक चीज और कर लो, यहाँ एक स्ट्रिंग और स्टूडेंट आईडी आप ये भी कर लो, और इस यहाँ पे दिस डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट आईडी। ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको एक मेथड ओवरराइड करना है, कौन सा, पब्लिक वाइड, और पर्सन में जो ये डिस्प्ले इन्फो बना हुआ है इसे करना है, और इसमें ओवरराइड तो सुपर डॉट ओके, सुपर डॉट डिस्प्ले इन्फो इसे कॉल कर लो, और देन इसके बाद स्टूडेंट आईडी को साथ में कर प्लस स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पे ये क्या करेगा कि सुपर क्लास में जो डिस्प्ले इन्फो है उसे कॉल कर देगा। ठीक है। और इसे ये उसे इसमें जो भी नेम और एज होगा वो प्रिंट करेगा यहाँ से। ठीक है। और उसके बाद साथ में ये मेथड अपना एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, इसे भी प्रिंट करेगा। ठीक है। तो ये क्लास हो गई आपकी, दूसरी क्लास रेडी हो गई, स्टूडेंट। अब अगली क्या है, ग्रेजुएट स्टूडेंट, और इसमें आपको रिसर्च टॉपिक एक इस तरह का ये एट्रीब्यूट लेना है, और फिर से डिस्प्ले इन्फो को ओवरराइड करना है, और इस बार क्या रिसर्च को इंक्लूड करना है, रिसर्च टॉपिक को। ठीक है। तो अब एक और पैकेज ऐड कर लीजिए जो क्या रखेगा, ग्रेजुएट स्टूडेंट, कॉम डॉट ग्रेजुएट, कॉम डॉट ग्रेजुएट, GRADUATE, ग्रेजुएट स्टूडेंट। ये आपने पैकेज बनाया, और इसमें क्लास भी आप रख लो ग्रेजुएट स्टूडेंट। स्टूडेंट। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी ये एक्सटेंड करेगा, किसे एक्सटेंड्स, ये स्टूडेंट, स्टूडेंट को एक्सटेंड करेगा, क्योंकि हम मल्टी लेवल पढ़ रहे हैं, और हमने ये एक पैकेज इंपोर्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा आपके प्रोग्राम में। ठीक है। तो कॉम डॉट स्टूडेंट ये हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि हमें स्टूडेंट क्लास को यहाँ पे यूज करना था। प्लस अब ये यहाँ पे ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट में आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऐड करना है, ये आपको सजेशन आ रहा है। ठीक है। अब इसमें तीन चीजें ऐड हो गई हैं, स्ट्रिंग, नेम, एज और स्टूडेंट आईडी। क्यों हुई है, क्योंकि अब ये क्या है, देखिए पर्सन जो है इससे एक्सटेंड हुआ, पर्सन जो है ये स्टूडेंट, स्टूडेंट ने पर्सन को एक्सटेंड किया, अब ग्रेजुएट स्टूडेंट ने स्टूडेंट को एक्सटेंड किया। ठीक है। तो अब ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पास कितने मेंबर्स हो गए, पर्सन के दो, ये नेम और एज, देन स्टूडेंट में एक स्टूडेंट आईडी है ये। इसलिए जब ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है तो इसने तीन आईडीज के साथ, यानी तीन एट्रीब्यूट के साथ कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है, 3 पैरामीटर्स यूज। और यहाँ इसका सेल्फ में क्या होना है, रिसर्च टॉपिक, तो यहाँ पे स्ट्रिंग रिसर्च टॉपिक। ठीक है। RESEARCH, RESEARCH,
रिसर्च टॉपिक, रिसर्च टॉपिक, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि डिस्प्ले इन्फो को ओवरराइट करना, पब्लिक डिस्प्ले इन्फो, और यहाँ पे आपको पब्लिक वाइड और सुपर डॉट डिस्प्ले इन्फो, देन अब साथ में आप रिसर्च टॉपिक को भी यहाँ प्रिंट कर RESEARCH रिसर्च टॉपिक और वो प्लस, इसे कॉपी करो यहाँ पे और पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बट अभी यहाँ पे आपको रिसर्च टॉपिक को डालना पड़ेगा, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और यहाँ पे दिस डॉट रिसर्च टॉपिक इक्वल टू रिसर्च टॉपिक, ये ठीक है। ओके, तो ये ओवरराइट कर लीजिए इसे, क्योंकि ये पहले भी डिक्लेयर हो चुका है, ओवरराइट। ओके, तो अब आपका ये तीनों क्लास रेडी हैं, ग्रेजुएट, स्टूडेंट, पर्सन और स्टूडेंट। पर्सन जो है वो बेस क्लास है, फिर स्टूडेंट इस पर्सन की सब क्लास है, ठीक है, और फिर इस ग्रेजुएट स्टूडेंट इस स्टूडेंट की सब क्लास है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक मल्टी लेवल हायरार्की बन रही है। अगर इस तरह इसकी बात करें तो ये हो गया पर्सन, और ये हो गया स्टूडेंट, और ये हो गया ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो एक लेबल क्रिएट हो रहा है, सी जो है बी को एक्सटेंड कर रहा है, बी जो है ए को एक्सटेंड कर रहा है ना। अब यहाँ आते हैं, क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट। ग्रेजुएट स्टूडेंट का इंस्टेंस आपको अब क्रिएट करना है, तो एक मेन क्लास लीजिए, अब यहाँ पे एक और पैकेज बना लो, कॉम डॉट मेन, और इस पैकेज में अब आप मेन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। इस पे आपको मेन मेथड भी रखना है, मेन को भी सेलेक्ट कर लीजिए, इसे हटा दो। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, ग्रेजुएट स्टूडेंट का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ग्रेजुएट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू ग्रेजुएट स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट पास करने हैं। इस ग्रेजुएट में कितने एट्रीब्यूट हैं जो यहाँ कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है, नेम, एज, स्टूडेंट आईडी और उसका रिसर्च टॉपिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेम में आप कुछ इनपुट करिए, सपोज करिए योगेश, और एज 39, और क्या है देख लेते हैं ना, एज, आईडी कुछ भी लिख लीजिए, AB 123, ये आईडी हो गया। और देन रिसर्च टॉपिक, तो रिसर्च सपोज जावा प्रोग्रामिंग, रिसर्च टॉपिक जो है वो जावा प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब आप इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से डिस्प्ले इन्फो को कॉल कर लीजिए, ठीक है। अब डिस्प्ले इन्फो, जब आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, ग्रेजुएट स्टूडेंट का, यानी इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जितने भी चीजें आप वहां पे दे रहे हो वो सब कुछ पास होगा, यहाँ नेम, एज, स्टूडेंट आईडी और रिसर्च टॉपिक वो यहाँ पास होगा, ठीक है। और यहाँ से सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, यानी नेम, एज और स्टूडेंट आईडी किसे पास हो जाएंगे, आपके स्टूडेंट को, ठीक है। नेम, एज और स्टूडेंट आईडी किसे पास हो गए, आपके स्टूडेंट को। और इसने क्या किया कि यहाँ पे फिर सुपर को कॉल कर दिया, तो सुपर का मतलब अब इसका जो सुपर क्लास होगी यानी स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट की सुपर क्लास क्या है, पर्सन। तो नेम और एज किसे पास हो जाएगा, पर्सन को। तो नेम और एज किसे पास हो गया, पर्सन को। तो जो भी आपने नेम और एज दिया वो इसे पास हुआ, ठीक है।
फाइनली। और उसके बाद स्टूडेंट पे आ गए। यहाँ स्टूडेंट आईडी भी इस स्टूडेंट को मिल गई, ठीक है। और उसके बाद देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जब यहाँ पे आपने इसका मेन का ऑब्जेक्ट बनाया और इसे कॉल किया, इसे रन करके देखिए, तो देखिए ये यहाँ पे वो चीजें प्रिंट किया, नेम और एज पहले प्रिंट किया, फिर स्टूडेंट आईडी प्रिंट किया, और उसके बाद रिसर्च टॉपिक प्रिंट किया। कैसे? अगर आप यहाँ पे अब इसे देखिए, तो यहाँ जो प्रिंट हो रहा है, हमने कॉल किया सुपर डॉट डिस्प्ले इन्फो। तो सुपर डॉट डिस्प्ले इन्फो यानी इसके सुपर क्लास के डिस्प्ले इन्फो को हमने कॉल किया। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट की सुपर क्लास कौन क्या है? स्टूडेंट है। तो हम स्टूडेंट पे आते हैं, तो यानी उसने इसे कॉल किया है, तो इसने इसने भी अपने सुपर क्लास के डिस्प्ले इन्फो को कॉल कर रखा है, ठीक है। तो यानी कि उसने इसे कॉल किया डिस्प्ले इन्फो पर्सन पर, चूंकि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की सुपर क्लास क्या है? पर्सन है। सुपर कीवर्ड जो यहाँ पे यूज हो रहा है, ये ये बता रहा है कि आप सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली जब ये डिस्प्ले इन्फो कॉल हुआ, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया? नेम, नेम और एज, एज, ठीक है। देन अब ये स्टूडेंट पे आया, तो ये लाइन जब कॉल हुई थी तो उसने क्या प्रिंट किया? ये। उसके बाद देखिए ये स्टूडेंट आईडी और जो भी स्टूडेंट आईडी हमने वहां पे क्या पास किया था, AB123, तो इसने अब AB123 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ इस तरह से कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पर ये कॉलन साइन भी आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड सेपरेट करने के लिए। तीसरा, ये यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्रिंट हुआ, ओके। अब ग्रेजुएट स्टूडेंट पे आ गए, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सुपर डॉट इन्फो को कॉल कर रहा है, ठीक है। यानी उसने जब इसे कॉल किया है तो ये इतनी चीजें प्रिंट हुई, ठीक है। और उसके बाद साथ में रिसर्च टॉपिक, तो रिसर्च टॉपिक हमने वहां से क्या पास किया? जावा प्रोग्रामिंग, को यहाँ पे इसे पास हो गया है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ से पास की हैं वो लेबल वाइज लेबल पास होती गई हैं, और उसके बाद हमने फाइनली उसे प्रिंट कर लिया है सभी को कंबाइन करके। तो ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, और इसका आपको प्रैक्टिकल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, जिससे कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकें। तो थैंक यू वेरी मच।